साथियों, बच्चे पढ़ने से जी क्यों चुराते हैं, आपको पढ़कर सुनाएंगे वाङ्मय 63। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण बच्चों को शिक्षा ही नहीं, विद्या भी दें। मनोविज्ञान के आधार पर बालकों को बौद्धिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में उत्कृष्ट बालक है। दूसरा, कुछ बालक असाधारण कोटि के होते हैं। तीसरा, साधारण प्रकार के बालक अधिक होते हैं। नंबर 4, कुछ साधारण से कम श्रेणी के बालक होते हैं। कुछ बुद्धिहीन होते हैं। कुछ बुद्धिहीन होते हैं। साथियों, अंतिम 2 प्रकार के बालक अर्थात साधारण से कम और बुद्धिहीन बालक तो स्वाभाविक ही है कि अपने अध्ययन में रुचि नहीं रख पाते। अध्ययन तो दूर, इन श्रेणियों के बालक अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्य जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना आदि भी भली बात नहीं कर पाते। ठीक इसके विपरीत प्रथम 3 श्रेणियों के बालक अर्थात उत्कृष्ट, असाधारण और साधारण 80% हैं, जिनके कंधों पर ही राष्ट्र की भावी आशा होती है। समाज के उत्थान, पतन, प्रगति, अगति, जय पराजय आदि के इन श्रेणियों के बालक ही जिम्मेदार हैं। यदि इन 3 श्रेणियों के बालकों के मानसिक स्तर का समुचित उपयोग नहीं किया गया तो राष्ट्र का समुचित उपयोग नहीं किया गया तो समझिए समाज और राष्ट्र का दिवाला पिट जाएगा। ऐसे उदाहरण वर्तमान युवा जीवन की झलक में भी आके जा सकते हैं। बालकों के इस मानसिक स्तर का सदुपयोग नहीं होना समाज के लिए महान घातक है। यदि गहराई से देखा जाए तो आजकल इन तीनों श्रेणियों के बालक पढ़ाई लिखाई से भागने लगते हैं। यह छूत के रोग सा फैलता जा रहा है। उत्कृष्ट व असाधारण श्रेणी के बालक तो अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे कम समय में अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लेते हैं, परंतु साधारण श्रेणी के बालक इस छूत के रोग से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं। इसके कारण उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा है। उनके लिए पढ़ना, विद्यालय में जाना, विद्यालय का गृह कार्य करना आदि बोझ है। वस्तु स्थिति का अंदाज किया जाए तो अध्ययन की बात एक तरफ छोड़िए, विद्यालय में जाना और वहाँ अध्ययन करना उनको व्यर्थ सा अनुभव होता है। परीक्षा का परिणाम जब हाथ लगता है तब शिक्षक, परीक्षक, बोर्ड, यूनिवर्सिटी आदि को बदनाम करते हैं। यही नहीं, वह असामाजिक व्यवहार भी करने लगते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण निहित है? आइए हम इस पर विचार करते हैं। कुछ बालकों में शारीरिक कमियां, दोष जैसे कम सुनना, कम बोलना, शरीर के किसी अवयव में दर्द बने रहना आदि पाए जाते हैं, किंतु इनकी ओर माता पिता या अभिभावक सामान्यतया ध्यान नहीं देते। इस प्रकार के छात्र अपने माता पिता से जब शिकायत करते हैं तो अभिभावक समझते हैं कि बालक काम से मन छुड़ाना चाह रहा है, काम न करने का बहाना कर रहा है, अथवा काम नहीं
करना चाह रहा है उनकी शारीरिक कमियों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा, ऐसा समझ लिया जाता है। इस प्रकार के छात्र विद्यालय में जाते रहते हैं, किंतु संकोचवश अपनी बात और शारीरिक दोष अपने अध्यापक को या अपने मित्र को नहीं बता पाते क्योंकि उनके मन में इन्हें प्रकट करने में हिचकिचाहट बनी रहती है। उधर शिक्षक को भी व्यस्तता के कारण ऐसे बालक के दोषों को देखने का अवसर नहीं मिल पाता। यदि बालक अपनी भाषा में अपनी बात शिक्षक के सामने भी रख देता है तो वह सुनी अनसुनी कर देता है। इस प्रकार माता पिता, अभिभावक और शिक्षक की लापरवाही के कारण बालक को अध्ययन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दोषों के कारण बालक कक्षा में पढ़ाने को समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता और देख नहीं पाता। धीरे धीरे उसका प्रभाव यह होता है कि बालक कक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा पिछड़ने लगता है। कक्षा के काम का बोझ तो बढ़ता रहता है, दूसरी ओर बालक अपने शारीरिक दोषों पर मूक दुखी होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक को पढ़ाई से अरुचि होने लगती है। दिन पर दिन यह विद्यालय जाने में ऊब का अनुभव करने लगता है। यह तो पहले ही कहा गया है कि बालकों का मानसिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, इसके साथ उनका रुझान भी एक सा नहीं होती। इनसे माता पिता, अभिभावक और सामान्य शिक्षक परिचित नहीं रहते, जबकि बालक को इन दो बातों से परिचित रहने पर ही निर्धारित करना सरल होता है कि बालक इन विषयों को ठीक तरह से पढ़ पावेगा, किस विभाग में वह सफल हो रहेगा। किंतु होता यही है कि बालक को जबरन ही ऐसे विषय दिलवा दिए जाते हैं जिन्हें वह मानसिक स्तर और अपनी अरुचि के कारण पढ़ना नहीं चाहता। इसका परिणाम स्पष्ट है, वह विषय के प्रति घृणा करने लगेगा और एक ओर स्वयं का मानसिक स्तर और अरुचि तो दूसरी ओर अध्यापक की कठोरता, विषय का अधकचरा ज्ञान, विद्यालय का वातावरण आदि उसे बाध्य कर देते हैं कि पढ़ाई से मुक्ति मिल जाए। घरेलू वातावरण भी बालकों के अध्ययन को प्रभावित करते हैं। टूटा फूटा घर हो, चारों ओर गंदगी हो, घर में सारा सामान अव्यवस्थित हो आदि का प्रभाव बालक के मन को अध्ययन के प्रति उदासीन बना देता है। दूसरी ओर घरों में माता पिता के बीच किचकिच हुआ करती है जिसके कारण मानसिक तनाव बना रहता है। इस मानसिक तनाव से बालक वंचित नहीं रह सकता, वह घर के वातावरण से दुखी हो जाता है। उसके प्रभाव से बालक का मन विद्यालय के अध्ययन से भी नहीं लगता। जब वहाँ मन नहीं लग पाता तो वह विद्यालय के समय में ही विद्यालय को छोड़कर अन्यत्र मनोरंजन की तलाश करता है। इस प्रकार करते रहने से अध्ययन में पिछड़ जाना स्वाभाविक है। तब फिर वह अध्ययन से दिल चुराने लग जाता है। साथियों, अध्ययन से दिल चुराने लग जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए इसी पुस्तक से अगले क्रम में, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाते हैं।